उसको कैसे क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली एक अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, आपको उधर ले जाता हूँ। ये रहा मेरा ब्राउज़र। और ये वैसे सिंपल सी बात है कि मुझे अभी भी आइडिया है कि कोई भी बच्चा जो आजकल के दौर में इंटरनेट को यूज़ कर रहा है ना, तो वो किसी ना किसी तरह, यानी उसने सिंपल 2 से स्टेप हैं, अपनी जीमेल आईडी लॉगिन की और आपने क्या कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लेट्स स्टार्ट। मैं लिखता हूँ इधर लिंक्डइन अकाउंट। तो ये ले लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर लिया। सबसे पहले साइन अप के ऑप्शन पर जाते हैं। साइन इधर सबसे पहले आपने ईमेल मांगेगा, मैं इधर ज्वाइन विद गूगल करता हूँ। सो देखते हैं इधर ही मेरे एक्सेप्ट। अगर आपका जो जीमेल अकाउंट है वो पहले लॉगिन है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपने जीमेल आईडी ही न्यू बनानी है तो आप इधर से भी कर सकते हैं। मेरा पहले ही है तो मैं इसको सबसे पहले तो कर लेता हूँ। ये लें, ये मेरा हो जाता है। 1 ही मिनट लगेगा इसमें। ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। सबसे पहले तो आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर लेना, क्योंकि इधर कोई आपका अकाउंट भी हैक कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट हैक होते हैं। तो इसलिए आपने जो अपना अकाउंट है उसको 2 वे वेरिफिकेशन भी लगानी है, और जो पासवर्ड है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये ले, मैं पहले अपना पासवर्ड रख लेता हूँ। एग्री एंड ज्वाइन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना नंबर लिखना है। सबमिट। अभी मेरा अकाउंट पहले इस पे क्रिएट था, ये ना हो कि सेंड टू योर मोबाइल। आपके मोबाइल पे कोई कोड आएगा, आपने उसको इधर इंटर कर देना है। मेरा आया है 653211। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। जी ये आपके इंटरफेस पे जो है ना, आपकी मतलब सुन रहे जो, आप? जी जी, आपके इंटरफेस पे जो भी आप हमें बता रहे हैं अभी कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा, जस्ट हमें बिल गेट्स की आईडी शो हो रही है। अच्छा, जी, ये आप ये जो भी आप कर पहले, रहे हैं नथिंग, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। सॉरी 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 सॉरी, ये आप पहले बता देते, इसमें से किधर ये चला आपने गया। हम उस टाइम म्यूट किया हुआ था। ठीक होगा, ठीक होगा, मैं करता हूँ। तो ये अभी मैं देखता हूँ किधर, विंडोज 6 और कौन सा था मेरा, ये ले भाई, ये आ गया आप लोग का। अभी शो हुआ। जी, अब हो रहा है। चले, मैं जो मिसिंग हो गया ना आप लोगों को बता देता हूँ। ये ले, सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर जाना है क्रिएट लिंक्डइन अकाउंट। इस पर आपने साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने क्या कर लेना है, इधर से मैं असल में अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, थोड़ा सा रह गया मेरा। तो आपने इधर साइन अप कर देना है। साइन अप जैसे ही आप करेंगे तो आपसे अपना का नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर। आपने फ़ोन नंबर इंटर करना है। उसके बाद क्या करेंगे, वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे। आपने उस वेरिफिकेशन कोड को लगाना है, और जैसे वेरिफिकेशन कोड को लगाएंगे तो उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, पाकिस्तान आया। तो इसके बाद आपसे आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ। ये मैं एज ए डमी अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो फिर भी चले, कुछ नहीं होता। तो मोस्ट रिसेंट जो जॉब है, आप अगर स्टूडेंट है तो आप इधर स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्ट रिसेंट अगर आपने कोई जॉब की है तो आप जॉब भी इधर इंटर कर सकते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट कर रहा हूँ अभी, तो एज ए स्टूडेंट करता हूँ। तो मैं इधर अपनी यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी। ये आ गई हमारे पास, डिग्री है हमारे पास बी, बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद स्पेशलाइजेशन है हमारी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में हमारी। उसके बाद स्टार्ट ईयर हमारा 2019, और उसके बाद एंड डेट है हमारी 2023। आई एम ओवर 16, और यहाँ से आपने क्या कर देना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी ये देखें, आर यू श्योर, आर यू लुकिंग फॉर जॉब। अभी तो जॉब के लिए नहीं कर रहा, और इसको मैं करता हूँ नॉट नाउ। ये ले देख लें, ऐड योर ईमेल कॉन्टैक्ट्स, ये मैं इसको स्किप कर देता हूँ अभी। ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो इससे चले मैं इंपॉर्टेंट भी कर देता हूँ। तो ये रहा, यहाँ पर आपसे कुछ मांगेगा, आपने क्या कर देना है, इधर इसको अलो कर देना है। क्योंकि अगर आप इसको अलो करेंगे, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे लिंक्डइन के अंदर, ये आपको बता देगा कि आप इसके साथ कनेक्शन अटैच कर सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास फेसबुक पे होता है ना, कि जैसे हम आईडी क्रिएट करते हैं हमारे पास जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके बारे में आ जाता है।
तो हम इधर भी यही कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, इनवाइट योर फ्रेंड्स। चले आपने इधर से इनवाइट कर देना, ये मेरे पास इनवाइट का ऑप्शन, इनवाइट ऑल थ्री, इन तीनों को मैंने इनवाइट कर दिया। इसको ये इसकी वेरिफिकेशन है शायद कोई, चलें इसको मैं फॉलो कर लेता हूँ, 2-3 बंदों को ना इधर से। ये कोर्सेज दे रहे हैं, ये 2-3 को मैंने फॉलो कर लिया और यहाँ से मैंने कर लिया फिनिश। यहाँ पर मेरी हो जाएगी आईडी क्रिएट। ये लिए यहाँ पर मेरी आईडी क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ अपनी प्रोफाइल पे, प्रोफाइल यहाँ से क्लिक किया और मैं इधर जाता हूँ, ये मेरी HTTP के नाम से हो गया क्रिएट, जीमेल आईडी उसी नाम से थी। तो चलें यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं ना आपको इधर छोटी सी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। ऐड ए फोटो, तो ये ले यहाँ से आपने क्या करना, अपलोड ए फोटो पर क्लिक करना है। मैंने पहले की हुई थी डेस्कटॉप में, 5th सेमेस्टर इधर कहीं किया हुआ था, पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स। चलो मैं इधर से रहने देता हूँ 1 मिनट, मैं इधर से एक नई पिक्चर डाउनलोड करता हूँ और यहाँ से मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए वो सर्च इधर डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा कि पिक्चर कैसी होनी चाहिए। अब आपने उधर से निकाल लीजिए ऐसे। यहाँ से मैं भी जाता हूँ, यहाँ से लिंक्डइन, ये समय मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है लैपटॉप में पड़ी हुई, इसलिए मैं इधर से सर्च कर रहा हूँ, तो शायद कोई मिल जाए। नहीं इधर से नहीं मिली, चलें फिर मैं अपनी कहीं देखता हूँ। ये हमारे भाई पास, सिविल इंजीनियर एट साइट वो सर्च कर लें, आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पिक्चर करनी है ना कोई, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास थी पड़ी। ये इधर से पिक्चर नहीं कोई मिल रही है भाई मुझे, इधर थी, 1 मिनट मेरे पास इधर जो भाई ये ऑफिशियल। फेसबुक से उठा लो, आप फेसबुक से उठा लें। बात ही नहीं, तो नेक्स्ट में ना हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक्सप्लेन। बस 1 मिनट अभी मिल जाती है। ये ले आई थिंक होगी तो आपका इंटरफेस लैग। नहीं वो मैंने खुद किया था। ये ले भी मैं आता हूँ डेस्कटॉप, ये मैंने पिक्चर कर ली, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ वो कौन सी हैं। ये शो हो रहा है ना इंटरफेस, जी जी ये सेव फोटो के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर लिया। अभी आपको इधर मैंने कुछ चीज़ें गाइड करनी है, वो ये हैं कि मैंने तो पिक्चर ऐसे अपलोड कर दिया ना, इधर सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो फेस है ना इधर, वो बिल्कुल कैमरे की तरफ फोकस होना चाहिए। आपकी कोई भी जो प्रोफाइल पिक्चर है ना इधर, वो लाइक जैसे आप फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं, कभी चाय पीते हुए और कभी खाना खाते हुए, किसी किसी वेडिंग वेडिंग में, आपने लिंक्डइन पे किसी भी तरह अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम तरह की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड नहीं करनी। आपको जो मेन फोकस है ना इधर, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ होना चाहिए, कैमरे की तरफ। आपकी जो पिक्चर है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसकी जितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी, यानी क्वालिटी जितनी ज़्यादा होगी, अबाउट 21% तक जो चांसेस होते हैं ना, अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर की क्वालिटी अच्छी है, तो जो विजिटर्स होते हैं 21% तक इंक्रीज हो सकते हैं। ये तो होगी हमारी प्रोफाइल पिक्चर। उसके साथ हमने क्या करना है, करना तो हमने प्रोफेशनली डिजाइन है ना अपनी प्रोफाइल को। तो इसके लिए हमारे पास हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल के बैक पे एक बैनर चाहिए। अभी हम बैनर कैसे क्रिएट करेंगे, तो चले मैं आपको वो बताता हूँ
इधर जाना है, आपने लिखना है एक फ्री वेबसाइट, मैं आपको बताता हूँ, कैनवा। कैनवा पे आपने जाना है। जैसे ही कैनवा पे जाएंगे तो इधर क्या करते हैं हम, साइन अप इधर भी कर लेते हैं। तो इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा। कंटिन्यू भाई वो जो आप फोटो लगाई वहाँ पे प्रोफेशनल फील्ड की फोटो लगाएं वो ज्यादा बेटर नहीं है? क्या? आपने जो प्रोफाइल फोटो अपनी सेट की है वहाँ पे अगर प्रोफेशनल फील्ड की फोटो लगाएं वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगी? नहीं 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 नहीं, इधर वो बेटर होती है, मगर इधर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपने आप को एज ए जॉब सीकर देना उनको। वो जो अगर आपने फील्ड का कुछ लगाना ना, तो वो जो आपके पास पीछे अब बैनर आएगा ना, हमारे पास बैनर, आप उस जगह उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने भाई दूसरे अकाउंट पे मेरा चला जाता हूँ इसको। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने सेफ्टी हेलमेट साथ में पहना हो तो वो ज्यादा बेटर नहीं है वो हाँ वाली ये पिक? चीजें हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। हाँ जी। मैं अभी दूसरी विंडो यूज करता हूँ, ये वाली। ये शो हो रही है आपको? जी धन्यवाद। चलें, मैं असल में चाहता हूँ कि आपको इधर क्रिएट करके दो ये बैनर जो होता है हमारा, ये लें। आप इधर लिखेंगे ना, हमारे पास क्या है, लिंक लिंक्डइन बैनर। ये ले, ये लिंक्डइन बैनर के बैनर पे आपने क्लिक करना है। ये फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप ना प्रोफेशनल तौर पे अपने बैनर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री में भी मिलते हैं और कुछ पेड मिलते हैं। मेरे पास अकाउंट था एक, उस पे फ्री थे, तो मैंने उस पे फ्री कर लिया था। चलो मैं इधर से करता हूँ, डायरेक्ट उस जगह रिडायरेक्ट कर देंगे मुझे। ये ले, ये मैंने इसको किया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक बैनर ना, बिल्कुल लिंक्डइन के साइज का। मैं क्या करता हूँ, अभी जाता हूँ इधर, आपने अपलोड्स के ऑप्शन पर जाना, शो हो रहा है ना सबको? जी। ये मैंने एक पहले पिक्चर डाउनलोड की हुई है जो बिल्कुल लिंक्डइन की प्रोफाइल के बिल्कुल मुताबिक थी। ठीक है, बिल्कुल आपका इंटरफेस सामने है, आपका बैकग्राउंड क्लियर है, आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन हाई है, आपकी ड्रेसिंग में किसी किस्म का जिसे कहते हैं ना ओवर स्मार्टपन नहीं सॉरी है। आपका आवाज तो कट रही है। आवाज कट रही है, चलें अब देखते हैं। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम लिखें। मैं जैसे एज ए डमी था तो मैं इधर इसको कर लेता हूँ हमाद, और यहाँ पे अली, मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको ले आता हूँ इधर, इसको इधर, ये ले। और ये देखें, यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी फील्ड के रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं कि अगर ये देखें, अगर आप ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपर्टाइज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पर लिखें प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, और मैं इसको क्या करता हूँ, ले आता हूँ इस जगह। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ से डाउनलोड। ये आपको कहेगा कि ये देखें, यहाँ पे आप पीएनजी या जेपीजी में किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपने कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे वैसे मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी चाहिए, मैं इसकी लगा दी, तो ये लें या चले रहने देते हैं इसको, इसी की अब यूज़ करते हैं जिसके मैंने लगा लिया। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। अभी मैं दोबारा जाता हूँ और स्क्रीन शेयर कर दूँ दूसरे वाले। ये ले, अभी आ चुके हैं, ये वाली स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी स्क्रीन शो, हाँ ये लें। यहाँ से आपने क्या करना है, एडिट और प्रोफाइल पिक्चर जो डाउनलोड किया आपने, ये मैंने कर लिया है, और ये लें, यहाँ तक हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉप कर सकते हो, अगर आपने फिल्टर करना हो तो आप इसको फिल्टर कर सकते हो, ये देखें। और
इसमें मुख्तलिफ आपको दे देगा। इल्यूमिनेट करनी है, एडजस्ट करनी है तो आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ब्राइटनेस तेज़ करनी है, कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कर ली आप लोगों ने। अभी मेरा ये डन हो गया और मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। ये ले, यहाँ से आपने क्या कर लेना है, इसको अप्लाई कर लेना है। और ये देखें, ये हमारे पास कितना अच्छा पीछे इसका बैकग्राउंड लग रहा है। और सामने प्रोफाइल पिक्चर, वैसे दो प्रोफाइल पिक्चर चेंज होगी और बैकग्राउंड जो बैनर पे थी वो चेंज हो गई है। तो वो सेम कर लेना आप, अगर आपने करनी हो। तो यहाँ तक तो था मेरा, जो मैंने आपको बता दिया कि लिंक्डइन होता क्या है और उसका जो स्टार्टअप है ना लिंक्डइन की प्रोफाइल का, वो क्या है। बाकी हमारे जो नेक्स्ट फ्रेंड है आसन भाई, वो आपको सारा गाइड कर देते हैं कि लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसको प्रोफेशनली आप कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं, कितने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, आप किस तरह प्रोफाइल बनाएं तो आपकी जॉब मिलने हैं। तो मेरी तरफ से यही था। अगर मेरे जो नेक्स्ट दोस्त हैं हसन भाई, वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है? वालेकुम सलाम। जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है सर। First of all, I am very thankful to respected President Ais and Assassin Saab and their team for giving me opportunity. भाई आपकी आवाज में रेजोनेंस है, जी, क्या कह रहे हो आप? आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ भाई रही आपकी clear? आवाज बहुत कम है। वो बैकग्राउंड पे अभी आवाज आ रही है मेरी? रेजोनेंस है। एहसान भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी चेक करें, आवाज ठीक आ रही है? नहीं नहीं सही नहीं आ रही एहसान भाई। हेलो यार, अब मेरी आवाज आ रही है ठीक? जी हाँ, अब काफी बेहतर है आपकी आवाज। जी आ रही। तो सबसे पहले अनस भाई का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें जो है स्पीकर बनाया आज की सेशन का, एहसान भाई आवाज कट रही है। सबका मौका दिया। अभी आ रही है ना आवाज? जी हाँ, आवाज में कोई हाँ हसन भाई, आ रही है अभी। ठीक है। तो इससे पहले हमाद भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे बनाना है, और ख़ास करके जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है, और प्रोफाइल पिक्चर के साथ साथ आपने अपने बैकग्राउंड को कैसे एडजस्ट करना है। वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि क्या हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर को, वो जो इंजीनियर्स का हेलमेट होता है, क्या हम उस तरह से लगा सकते हैं? तो वो वैसे आपने कभी भी नहीं करना। जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। जिस तरह से हमाद भाई ने बताया, स्टेट हो, आप कैमरे की तरफ देख रहे हों, वो वेडिंग पिक्चर ना हो, वो किसी पार्टी की पिक्चर ना हो, ठीक है। वो वैसी पिक्चर हो जो आज से पहले जब आप स्कूल कॉलेज के अंदर थे तो आपके आईडी कार्ड पे हुआ करती थी, ठीक है। और सेकंड, जो आपकी बैकग्राउंड पिक्चर है उसके अंदर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं, आप लैब के अंदर कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी महारत है, तो आप कोशिश करें कि उसमें आप पिक्चर बना के लगा दें, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरह सेटअप कर सकते हैं। वो जो 5 स्टार प्रोफाइल होती है लिंक्डइन की, उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
देखें स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? एनीवन? जी भाई हो रही है आसन भाई हो आवाज क्लियर है ना? जी हो रही है भाई जी। आवाज भी हो क्लियर रही है है ना मेरी? एहसान भाई, हो रही है। जी ओके हाँ काफी बेहतर है। ठीक है। अब सबसे पहले जो लिंक्डइन में प्रोफाइल और बैकग्राउंड के बाद आता है वो होती है लिंक्डइन हेडलाइन। ठीक है, कि लिंक्डइन हेडलाइन के अंदर आपने किन चीज़ों को लिखना है। ठीक है, अब उसमें आसिम बहुत भाई से आवाज आपकी ना, आवाज में जी मसला आ रहा है। फिर मसला आ रहा है। आवाज क्लियर आ रही है यार अब मुझे सही आपकी। है। आवाज तो सही आ रही है। क्लियर है आपकी आवाज? आवाज क्लियर है ना मेरी? जी हाँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। मेरे ख्याल में जिनको मसाइल हैं उनके इंटरनेट में कोई ख़राबी है हम शायद। हम आज भाई ऐसा करें कि आप ना माइक सबके म्यूट कर दें, जिसका जो भी क्वेश्चन है वो टाइप कर दे या फिर वो एंड पे मुझसे क्वेश्चनिंग कर दे। ठीक है, इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है और किसी को कुछ भी नहीं समझ आनी फिर। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है प्रोफाइल और बैकग्राउंड के बाद लिंक्डइन के अंदर वो है आपकी हेडलाइन, कि आपने हेडलाइन को कैसे लिखना है। अब उसमें 100% में से 20% जो एक्सपर्ट्स हैं लिंक्डइन, वो ये कहते हैं कि जो लिंक्डइन हेडलाइन होनी चाहिए उस पर जस्ट आपका मेंशन हो जो आपका इंस्टीट्यूट है करंट, और उसके साथ आपकी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन और आपकी ईमेल मेंशन हो। बट मेजॉरिटी ऑफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपकी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन और आपकी ईमेल की इन्फॉर्मेशन आपकी हेडलाइन पे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर आपकी हेडलाइन पे क्या चीज़ ऐसा भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी। एहसान भाई आप म्यूट हो गए। अब आ रही है आवाज़ मेरी? जी हाँ, अभी आ रही है। जी आप आ रही है। तो आपने सुना है नहीं अभी जो मैंने बात की है? कितनी आपका देर से आखिरी बात? जुमला सुन रहे हैं हम। एहसन भाई रिपीट कर दें। ओके ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी लिंक्डइन हेडलाइन। ठीक है, उसके अंदर आपने मेंशन करना होता है जिन सॉफ्टवेयर पे आपको कमांड है एक, उसके बाद आपका जो करंट इंस्टीट्यूट है, और फिर आप अपनी जो फील्ड है, ठीक है, आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है इंजीनियरिंग या अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मेरी प्रोफाइल नज़र आ रही हो तो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है करियर प्रिपरेशन फेलो एट अमल एकेडमी। ठीक है, करंटली मैं अमल फेलोशिप से ग्रेजुएट हुआ हूँ, वो मेंशन है। साथ में पीएलसी मेंशन है। ठीक है, ये क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ तो पीएलसी एक हमारी बहुत बड़ी फील्ड है ऑटोमेशन की, तो वो मेंशन है। और साथ मेरे मेंशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि मेरी इंजीनियरिंग की फील्ड है। इसके साथ मेंशन है सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब इसका मतलब ये है कि जब आपने अपनी हेडलाइन के अंदर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे कोई काम नहीं कर रहे और आप इस तलाश में कि आप जहां पहले खड़े हैं आप उससे आगे मूव करना चाहते हैं। लाइक अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप उससे आगे मूव करना चाहते हैं ताकि आपसे कोई न्यू बंदा आपसे कांटेक्ट कर सके। ठीक है, और साथ मैंने मेंशन किया हुआ है यूटी टेक्सला। अब ये है कि ये आपको मैं बता देता हूँ कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो होती है आपकी लिंक्डइन समरी या लिंक्डइन अबाउट। ठीक है, आपको आपको शो हो गया अबाउट, लिंक्डइन अबाउट या लिंक्डइन समरी कहते हैं इसे। अब इसके अंदर आपने क्या चीज़ें लिखनी है, तो इसमें सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना होता है कि आप हैं क्या, आप हैं कौन, क्या हैं, क्या करते हैं, इससे पहले आपने क्या किया है, और अगर कोई भी कंपनी आपको हायर करे तो वो क्यों करे। ठीक है, इसमें आप 3 तरह की चीज़ें लिखते हैं। पहले आप कौन हैं, क्या कर रहे, सेकंड पे आप लिखते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस क्या है,
अब चूंकि आप अभी बिगिनर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्या थे और आपने वहाँ पे क्या परफॉर्म किया है। और जो थर्ड इसमें आप लिख सकते हैं अपने अबाउट में, अपनी समरी के अंदर, वो आप ये लिख सकते हैं कि अपना ईमेल मेंशन कर सकते हैं, अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि किस तरह से कोई भी बंदा आपसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको अपना अबाउट थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करवाऊंगा कि मैंने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। एन इंथुजियास्टिक स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला पाकिस्तान, willing to pursue my career in programmable automation control system, PLC PAC। अब इसमें अगर आप मैकेनिकल से हैं, आप सिविल से हैं, ठीक है, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। अगर मैकेनिकल में से कोई है, ठीक है, उसकी सॉलिड वर्क में एक्सपर्टीज हैं, वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप में से सिविल में कोई ड्राइंग का एक्सपर्ट है, वो ड्राइंग का सॉफ्टवेयर कोई भी मेंशन कर सकता है, ठीक है, वीडियो वगैरह मेंशन कर सकता है, ठीक है। साथ ही नीचे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस मेंशन करने थे। अब चूंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अभी तक मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जो 2 मंथ्स पहले अमल एकेडमी का मेरा एक्सपीरियंस है और इसी तरह मेरा जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैंने अमल एकेडमी के अंदर काम तो किया है, एक्सपीरियंस तो मेरा है, अब वो मैंने लिखना कैसे है, तो वो मैंने एक स्टोरी बिल्ड करनी है। अब स्टोरी बिल्ड करने के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखने से नहीं मिलनी, वो ये है कि स्टोरी तो आपने बिल्ड करनी है, लेकिन आपने 5, 6, 8, 10 लाइनें या पैराग्राफ नहीं लिखने। आपने कोशिश करनी है कि जब आप स्टोरी लिखें तो एक्शन वर्ब से लिखें। कि मैं लिखना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता हूँ, तो मैंने एक्शन वर्ड लिखना है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने 2 एक्शन वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, कम्युनिकेशन, फिर देन उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो क्या है, फिर मैंने लिखा हुआ है स्किल्स डेवलपमेंट। अब जो स्किल्स डेवलपमेंट है ये एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब के लिए आप गूगल पे जाके बेशुमार आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्शन वर्ब मिल जाएंगे, आप वहां से देख के अपने एक्शन वर्ब्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये था मेरा सेकंड स्टेप, जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए थे। अब आ गया सेकंड स्टेप। इसमें सीलिंग फैन की वर्किंग थी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसमें मैंने क्या किया। मैंने टीम लीडर की जो थी एक्सपर्टीज थी मेरी, ठीक है, एज अ टीम लीडर मैंने काम किया। फिर एडवाइज़र एंड मैनेजर, ठीक है, कि वहाँ पे मैंने एडवाइजरी की खिदमत सर अंजाम दी। जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैं अपने जो दोस्त हैं, जो कोलीग थे, उनको एडवाइस दे रहा था कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं। मैंने एक्शन वर्ब से स्टार्ट लिया, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह से हम लोगों ने काम किया, ठीक है। फिर मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो मैंने मेंशन कर दी। स्पेशलिटीज़ मैटलैब है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, MS एक्सेल है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, MS पावर पॉइंट है। अब जो लास्ट चीज़ आती है आपकी समरी में, वो आती है कि आपने अपना एड्रेस अगर आप मेंशन करना चाहें, अगर वो नहीं मेंशन करना चाहते तो कम से कम आप अपनी ईमेल, ठीक है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दें। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आर यू इन सर्च ऑफ एन इंथुजियास्टिक इंटर्न विद हैविंग PLC PAC बैकग्राउंड एंड मैनेजमेंट स्किल्स, लेट्स कनेक्ट, आई एम ऑल्सो अवेलेबल एट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ इंटर्न, आप अभी एज एन इंटर्न मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास जॉब के लिए जो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है वो आपकी कंप्लीट नहीं है। इसी तरह मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैं अपने इस बैकग्राउंड के अंदर इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ, ताकि जब कोई भी बंदा, कोई भी डेवलपर, कोई भी इंडस्ट्री वाला जब मुझसे कांटेक्ट करना चाहे, रिक्रूटर, तो मुझसे कांटेक्ट कर सके एज एन इंटर्न, ठीक है, कि मैं आपको एज एन इंटर्न लेना चाहता हूँ। तब मैंने ये चीज़ें मेंशन की हुई। इसके बाद आता है आपको एक्सपीरियंस। अब इस एक्सपीरियंस के अंदर भी होता है कि आपने अभी तक क्या काम किया है, किसी इंडस्ट्री में काम किया है, किसी कॉलेज में पढ़ाया है, तो वहाँ पे करियर प्रिपरेशन फेलो जो मैं था 2 मंथ्स पहले, उसकी एक्सप्लेनेशन दी मैंने। फिर UG टेक्सला के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम लीड, वो मैंने सारी डिटेल मेंशन की हुई। इसी तरह आपने एजुकेशन, ठीक है, अपनी एजुकेशन बतानी है, ठीक है, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा है, उसके लिए आप कम से कम ये करें कि अपनी एफएससी से स्टार्ट लें, एफएससी को मेंशन करें, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को मेंशन करें, और उसके अलावा अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा कहीं पे आप फेलोशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब आप वो चीज़ें ऐड करें तो उसमें ये बताएं कि आपने वहाँ पे क्या किया है। फर्ज करें आप एफएससी में जब किसी कॉलेज में थे तो आपने वहाँ से क्या सीखा है, ठीक है, या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपने क्या सीखा है और आप क्या सीख रहे हैं। लाइक अगर आपको मेरी प्रोफाइल पे ये नज़र आ रहा हो, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला, तो नीचे आपको मेंशन किया गया हुआ नज़र आ रहा होगा कि एक्टिव जो सोसाइटीज़ हैं जिनमें मैंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, वो सारी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़ में उम्मीदें सुबह और स्ट्रगल ऑफ लिटरेट पाकिस्तान, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने अमल एकेडमी को मेंशन किया हुआ है और इसी तरह मैंने अपने कॉलेज को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आता है वॉलंटियर एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये चीज़ ऊपर से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, कि इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, इसमें आपने वॉलंटियर्स जितने काम किए होते हैं, चाहे वो आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किए हैं, चाहे वो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए हैं, चाहे वो आपने किसी और फिल्म के अंदर किए, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने उम्मीदें सुबह को मेंशन किया और वहाँ पे ये बता दिया, ठीक है, एक एक्शन वर्ब के साथ कि मैंने वहाँ पे क्या काम किया। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एग्जेक्टिव था मैं, ठीक, जब तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो वहाँ पे मैं एग्जेक्टिव मेंबर था डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन कर दी। अब इसके बाद जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं वो हैं आपकी स्किल्स, इंडोर्समेंट और रिकमेंडेशन। सबसे पहले आते हैं स्किल्स पे। अब मैं अगर अपनी स्किल्स की बात करूं तो मेरे पास मैटलैब की स्किल्स थी, इंजीनियरिंग तो मेरा मेन सब्जेक्ट है, प्रेजेंटेशन स्किल्स थी, और उसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इंटरपर्सनल स्किल्स। एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब आप अपनी स्किल्स मेंशन कर रहे हों, कोशिश करें कि उसमें मुबालगा राय से काम ना लिया जाए। जो चीज़ आपके पास है जस्ट आप उसी चीज़ को मेंशन करें, उसके अलावा आप किसी भी चीज़ को, एक्स्ट्रा चीज़ को मेंशन ना करें, ठीक है। स्किल आप वही मेंशन करें जो आपके पास हैं, ठीक है, या जिन पे आपको कमांड हासिल है। अब जब आप स्किल्स ऐड करेंगे तो उस पे दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो परफॉर्म होते हैं लिंक्डइन पे। एक है इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट ये होता है कि कोई बंदा गवाही दे रहा है, वो आपका फ्रेंड है, फेलो है या आपका टीचर है, वो इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, या मैंने इस बंदे को, ये जो स्टूडेंट है, इसको मैंने देखा है, ये बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मेरी इंडोर्समेंट देखना चाहें तो मैटलैब पे मुझे 4 इंडोर्समेंट दी हुई हैं जो मेरे अमल फेलो हैं। ये आपको नज़र आ रहा हो कि मैटलैब पे सैयद बच्चा हुसैन बुहारी हैं और 3 मेरे और कनेक्शन हैं जिन्होंने मुझे इंडोर्समेंट दी हुई हैं। इंजीनियरिंग में मुझे 2 फेलोज़ ने इंडोर्समेंट दी हुई हैं। प्रेजेंटेशन पे मुझे 2 फेलोज़ ने इंडोर्समेंट दी हुई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडोर्समेंट जो हैं वो किसी भी फेलो को देते कैसे हैं या फिर लेनी हो तो कैसे लेते हैं। अब उसके लिए ये है, इंडोर्समेंट के लिए मैं यहाँ पे किसी का भी अकाउंट सर्च करता हूँ, लाइक मैं तो वही लेके आया था, मैं तो अभी तो बाहर गया था। सारी है ना, नहीं लाया? नहीं, तो पहले लेके गया था उधर जाते हुए। आवाज आ रही है? तो लेके गया था, इस्तेमाल अभी तक लेके नहीं हुई। फेलोज आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस आवाज आ रही है। हाँ। अब किसी को भी किसी की स्किल को इंडोर्स कैसे करते हैं, या आप अपने फेलोज से अपनी स्किल की इंडोर्समेंट कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए है कि आप अपने फेलो की प्रोफाइल पे गए, ठीक है, प्रोफाइल पे गए और नीचे मूव किया आपने, मेंशन है
ठीक है। ठीक है, अब इसमें इंडोर्समेंट ऐसे करते हैं कि लाइक ये एक मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है, मेरे लिंक्डइन कनेक्शन के अंदर हैं, इनकी स्किल्स ये हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स हैं इनके पास, ठीक है। अब मैं इनको इंडोर्स करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा कि ये इनकी लीडरशिप स्किल है, ठीक है। मैंने ये आपको साथ इसके पीछे आपको एडिशन का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि इनके पहले 2 फेलोज ने इनको इंडोर्स किया हुआ है और थर्ड वन में भी इनको इंडोर्स कर सकता हूँ। ये मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया, आगे क्या आया, थैंक्स फॉर इंडोर्सिंग रिजवान। अब वो मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ गुड इज रिजवान एट लीडरशिप, ठीक है। तो मैं इनको हाईली स्किल्ड कह रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत अच्छे हैं इसमें, ठीक है। आगे वो मुझसे पूछना चाह रहा है हाउ डू यू नो अबाउट रिजवान लीडरशिप स्किल्स, आपने किधर देखा है रिजवान की लीडरशिप स्किल्स को। तो चूंकि मैं इनसे डायरेक्टली मेरी मुलाकात हुई हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हम मैनेज रिजवान डायरेक्टली, ठीक है। इसी तरह अगर आपने उनके साथ काम किया है, लाइक अगर आप 2 फेलोज हैं, प्रोजेक्ट वगैरह में काम किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि वर्क टुगेदर डायरेक्टली ऑन द सेम टीम, आप प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हैं। आप वर्क टुगेदर इनडायरेक्टली कह सकते हैं, अगर फर्ज करें आपने कोई ऑनलाइन काम किया है, ठीक है, और उसमें आपका जो सेकंड पर्सन था वो कोई फॉरेनर था, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमने काम किया लेकिन हमने इनडायरेक्टली काम किया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फेलोज को इंडोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपने सबमिट कर दिया। अब इनकी इंडोर्समेंट लीडरशिप पे 3 हो गई हैं। ये था प्रोसेस कि आप अपनी किसी भी स्किल को अपने फेलोज में से किसी से कैसे इंडोर्स करवा सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है इंडोर्समेंट का। इंडोर्समेंट का फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी प्रोफाइल को कोई विजिट करता है और जब वो आपकी इंडोर्समेंट्स को देखता है, तो वो जो जिन बंदों ने आपको इंडोर्स किया होता है वो उनकी प्रोफाइल भी देखता है कि वो कितने कम्पिटेंट हैं। और ये चीज़ अगर आपके अगर अपने टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस है, अगर वो आपकी किसी स्किल को इंडोर्स कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वो चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट के रिकमेंडेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं जाता हूँ वापस अपनी प्रोफाइल पे, आता हूँ मैं रिकमेंडेशंस पे, ठीक है। अब मुझे एक रिकमेंडेशन रिसीव्ड हुई है आज ही, मैंने काफ़ी अर्सा पहले इनको रिक्वेस्ट की थी रिकमेंडेशन की, चूँकि ये सीनियर हैं 2K14 में UT टेक्सला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुए थे। तो अब इन्होंने मुझे रिकमेंडेशन क्या दी हुई है कि एसन इज़ हाईली मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड पर्सन हु इज़ ऑलवेज लुकिंग टू लर्न न्यू skills and polish and enhance the already learned skills. Essen is a great team player who can work in any situation. He can lead in the best way and can also be easily handled when being led. Highly recommended person to work with. ठीक है, इन्होंने अब रिकमेंडेशन क्या दी हुई है कि मेरा जो एसन के साथ वास्ता पड़ा है, तो अगर उसको हम एज अ लीडर बनाएं किसी प्रोजेक्ट का, तो तब भी वो अच्छा काम कर सकता है। और अगर हम उसको अपने अंडर रखें, ठीक है, कि मीन्स अगर वो हमारा एज अ जूनियर हम उससे काम लें, तो फिर भी वो बड़ा अच्छा काम कर लेता है, ठीक है। तो अब इन रिकमेंडेशंस का भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप अपने उस प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लें जो हाईली स्किल्ड हो, ठीक है, जिसका हाई एक्सपीरियंस हो। और अगर फर्ज करें वो अगर आपके प्रोफेसर साहब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, तो उसका और ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको कि उनकी जो डाइवर्स बैकग्राउंड है जो एजुकेशन के, उनके अंदर उनका एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आस्क फॉर रिकमेंडेशन, कि आप अपनी रिकमेंडेशन अपने टीचर से कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आस्क फॉर रिकमेंडेशन का, ठीक है। यहाँ पे गए और इनसे तो मैं पहले ले चुका हूँ रिकमेंडेशन, आस्क फॉर रिकमेंडेशन।
ठीक है, मैं वापस इनकी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, रिजवान हैदर। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन है मुझे कि आस्क फॉर रिकमेंडेशन या रिकमेंड रिजवान। ठीक है, दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक, मैं उन्हें रिकमेंडेशन दे सकता हूँ बट मैं उनका जूनियर हूँ, ठीक है, और जूनियर भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, मसला नहीं होता, एक जूनियर भी अपने सीनियर को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देगा कि मैं अपने सीनियर को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, कि लाइक अगर मैंने उनकी कंपनी के अंदर काम किया है तो वो किस तरह से काम लेते हैं एक जूनियर से, ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन कर सकता हूँ। अब आपको मैंने ये बताना है कि हम रिकमेंडेशन के लिए कैसे पूछ सकते हैं, कैसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो आस्क फॉर रिकमेंडेशन पे जाएंगे, ठीक है। अब प्लीज़ सेलेक्ट रिलेशनशिप का पूछ रहे हैं कि आप रिजवान को कैसे जानते हैं, आपका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे भी मैं फिर वही बोलूँगा कि रिजवान मैनेज मी या यू डायरेक्टली, ठीक है, कि ये जो रिजवान हैं इनसे मेरा डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, ये मैंने मेंशन किया है। अब आगे है कि पोजीशन एट द टाइम, कि जब वो मुझे मैनेज कर रहे थे डायरेक्टली तो तब मेरी क्या पोजीशन थी। अब होता ये है कि यहाँ आपका इंस्टीट्यूट या जहाँ पे आपने काम किया वो सेम होना चाहिए। तो अब चूंकि हम दोनों यूटी टेक्सला के अंदर पढ़े हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि जब मैं प्रोजेक्ट की अपनी सर्विसेज दे रहा था तो तब ये मुझे मैनेज कर रहे थे डायरेक्टली, तो मैंने लिख दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजर टीम लीड एट यूटी टेक्सला, ये मेंशन कर दिया। आगे है कि इंक्लूड अ पर्सनलाइज्ड मैसेज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मैं आपसे क्यों रिकमेंडेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑटो मैसेज है, हाय रिजवान वुड यू राइट मी अ रिकमेंडेशन प्लीज़, ठीक है, तो आप इसी के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि हाय रिजवान वुड यू राइट मी अ रिकमेंडेशन प्लीज़, या फिर इधर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप मुझे रिकमेंडेशन क्यों दें, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने ये करना है, सेंड कर देना है, ठीक है। अब ये सेंड इस वजह से नहीं हो रहा कि ऑलरेडी रिजवान हैदर मुझे रिकमेंडेशन दे चुके हैं, अगर मैं किसी और को कहता तो देन इसने सेंड हो जाना था, देन फिर वो आपको रीज़न देगा कि मैं रिकमेंडेशन क्यों नहीं दे सकता, या फिर वो आपको रिकमेंडेशन दे देगा जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो होगी। अब मैं वापस अपनी प्रोफाइल पे चलता हूँ। प्रोफाइल में है कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स मेंशन करते हैं, जिसमें ये है कि आप कितनी ज़बानें बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसमें एक तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने पश्तो मेंशन करनी है, हम पंजाबी मेंशन करें, हम कौन कौन सी करें। तो उनमें से आपने कोई भी मेंशन नहीं करनी। वजह यह है कि जब आपने किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो उधर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने पश्तो बोलनी है, ऐसा नहीं होगा कि आपने पंजाबी बोलनी है। ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में कहीं पे कि जहाँ पे शायद आपको उर्दू बोलनी पड़ जाए, लेकिन वो भी नहीं लिखते। हाँ, आप इंग्लिश मेंशन करो, और इंग्लिश के अलावा कोई भी इंटरनेशनल ज़बान, लाइक आपको चाइनीज़ आती है, आपको तुर्की आती है या तुर्किश आती है, ठीक है, तो आप वो जो ज़बानें हैं वो आप डाल सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आपने जितने भी स्कूल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है, कॉलेज लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है, मैंने जस्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन मेंशन की हुई है, क्योंकि उस वक्त जब मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की थी तो मैं आइस का मेंबर नहीं था, और अब माशाल्लाह से मैं आइस का भी मेंबर हूँ। तो इसके अलावा एक दो चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि आपको ना यहाँ डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा मेरा, ठीक है, इसमें मेरी प्रोफाइल को लास्ट वीक के अंदर 103 लोगों ने देखे, ठीक है। मेरे जो पोस्ट व्यूज़ हैं, मेरी जो लास्ट एक दो पोस्ट हैं उनके लास्ट वीक के जो व्यूज़ हैं वो 425 हैं। और जितने लोगों ने डिफरेंट प्रोफाइल सर्च कर रहे थे लोग, और उन्हें जो प्रोफाइल रिकमेंड हुई है, ठीक है, उनके सर्चेज में जो प्रोफाइल आई है वो 62 टाइम्स लास्ट 7 दिन के अंदर 62 लोगों ने मेरी प्रोफाइल को सर्च किया, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऑल स्टार का, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मेरी जितनी भी पोजीशंस हैं ना, या जितने भी पार्ट्स हैं मेरे लिंक्डइन अकाउंट के, वो सारे कंप्लीट हैं। हाँ, इनके अंदर मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्मली मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो बिल्कुल कंप्लीट है। अब मैं उसको वक्त के लिहाज से अपडेट कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं कहीं पे इंटर्नशिप स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपनी इंटर्नशिप को मेंशन कर सकता हूँ। एक चीज़ जो ऊपर रह गई थी वो ये थी कि URL, लाइक पहले भी सर हमाद ने इस बात को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आपने इंस्टा की तरह पापा की रानी या परी या कश्मीरी बॉय या पंजाबी बॉय या हिंद को इस तरह के नाम नहीं देने होते। इसी तरह URL बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपकी सर्च अपीयरेंस होती है ना, तो उसमें आपके नेम के बजाय जो आपका URL होता है ना, वो काम देता है। अब ये मेरा URL है, ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ। अब मेरे URL में क्या है, पीछे तो उनकी अपनी जो उनका एल्गोरिदम है वो है, आगे मैंने एसएन के साथ डैश और मकबूल डाला हुआ। कोशिश करें कि जब आप अपना URL लिख रहे हों तो उसमें आपका अपना, आपके अब्बू का नाम हो। मींस आपका जो नाम आपके आईडी कार्ड पे है वो जो भी है वो मेंशन हो। हाँ, मुझे यहाँ URL में ये चीज़ रिकमेंड हुई है कि मेरे URL में यहाँ डैश का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप अपना URL बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपको नाम के अंदर इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं आती। आपको बाज़ औक़ात डायरेक्टली अपना नेम लिखना पड़ता है, या ऑलरेडी जो आपके नेम का URL होता है वो किसी और के पास होता है। देन फिर आपको यहाँ कुछ और चीज़ ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक मुझे ऑप्शन मिला डैश का, वो मैंने डाल दिया। पहले जो था वो मेरा ईमेल था, तो वो मैंने इस वजह से हटाया था कि ईमेल जो है वो आपका प्रोफेशनल नेम नहीं है। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जो आपका नेम आईडी कार्ड पे है वही आपके URL के अंदर होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्लैश के आगे, ताकि जब कोई भी कंपनी का बंदा है, जब वो आपको रिक्रूटमेंट कर रहा है या आपने इंटरव्यू दे दी है, वो इंटरव्यू के बाद आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखना चाह रहा है कि आया इसने इंटरव्यू के अंदर जो बातें की हैं, आया इसने जो रेज्यूमी हमें भेजी थी, ठीक है, तो क्या वो स्किल्स और जो इसके सोशल अकाउंट पे इसकी स्किल्स मेंशन हैं क्या वो एक जैसी हैं या नहीं। तो वो स्लैश के आगे, ये जो आपको स्लैश नज़र आ रही है मेरे नेम से पीछे, इसके आगे जस्ट आपका नाम टाइप करेगा तो आपकी प्रोफाइल उसके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ थी मेन चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। एक और चीज़ जो मिसिंग थी वो ये थी कि आपका जो अबाउट है, जो आपका अबाउट होता है ना, ठीक है, उसमें एक तो ये है कि आप मल्टीपल चीज़ें मेंशन कर सकते हो। अब मैंने अपने अबाउट के अंदर अपनी रेज्यूमी में से चीज़ें उठा के डायरेक्ट पेस्ट कर दी थी। अब ट्राई करें कि जब आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो अपनी इंटर्नशिप के लिए, जॉब वगैरह के लिए, तो आप डायरेक्टली ये करें कि अबाउट के अंदर जो आपने वहाँ पे रेज्यूमी भेजी है उसमें जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं वही आप अपने अबाउट में मेंशन कर लें। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन अभी आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आपसे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मांगती हैं, और वो यहाँ से चीज़ों को क्रॉस चेक करती हैं कि आया इसने ये जो चीज़ें लिखी हैं वाकई में उसमें हैं या नहीं, कि उसमें कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो रेज्यूमी है, ठीक है, वहाँ से आप चीज़ें उठा के अपने जो अबाउट है उसमें मेंशन कर सकते हैं। और मैंने ये चीज़ें अपनी रेज्यूमी से ही उठा के यहाँ पे मेंशन की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आप किसी भी जॉब के लिए लिंक्डइन के ज़रिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे हैं पास हैं सर मोहम्मद सदीक, और वो इंशाल्लाह आपसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप लिंक्डइन से किसी जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मोहम्मद सदीक, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कि मैं एक चीज़ की एडिशन करूँगा, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो अभी कर सकता है, नहीं तो सेशन के एंड पे वो जो भी मैंने ये सारे प्रोसेस बताएं उसका जो भी क्वेश्चन है वो या तो टाइप कर ले
या फिर वो करे कि हैंड रेज करके माइक ओपन करे, माइक ओपन करने के बाद अपना क्वेश्चन कर लें, लेकिन पहले हैंड रेज लाजमी करे। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सिद्दीक एंड आई एम फ्रॉम सिविल 2K19। आज मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन पे जॉब किस तरह फाइंड करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ 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 सिद्दीक हो भाई रही हो है। रही। हो रही है शो। जी ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिंक्डइन के जो हमारे पास बार है ना, उस पे हमारे पास ऑप्शन है जॉब्स का। जॉब्स को फाइंड करने के लिंक्डइन पे दो तरीके हैं। एक तो ये हमारे पास बार बार के अंदर दिया हुआ है, हम इधर से जॉब फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है वर्क, हम वर्क में जाएंगे और हमारे पास इधर सर्विसेज मार्केट प्लेस है। सबसे पहले हम जॉब्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम सर्विसेज मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर कर लेंगे। हम सबसे पहले जॉब्स में जाएंगे। हमारे पास जो भी स्किल है, जैसे एक आप कंटेंट राइटर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर हो या आप एक सिविल इंजीनियर हो, अब जो भी आपके पास स्किल है आप उसको इधर जस्ट लिखें, आपको उसके मुतालिक जो भी जॉब्स हैं वो शो हो जाएंगी। जैसे मैं एक सोशल मीडिया हैंडलर हूँ, जिसको सोशल मीडिया मैनेजर और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं। तो मैं उसकी जॉब सर्च कर लेता हूँ और मैं आपको उसके ऊपर अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। मैं सर्च करता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर, तो इस टाइम 16 इसकी जॉब जो एक्टिव हैं, और वो है लोकेशन लगी हुई है मेरे पास इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में 16 जॉब्स इस टाइम अवेलेबल हैं जिनके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने जॉब देख लेनी है और जॉब की डिस्क्रिप्शन रीड कर लेनी है, क्या वो मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले सोशल मीडिया मैनेजर, उसके बाद फिर मैंने नीचे जाना है उनको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, फुल टाइम है और 11 से 50 उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने जाना है और इनकी जो भी जॉब टाइप है, जो जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी मैंने रीड कर लेनी है। मैं इधर से जो सारी चीज़ें रीड करूँगा, उसके बाद फिर मैं देखूँगा कि जो मेरी एक्सपर्टीज़ है उस हिसाब से क्या मैं ये काम कर लूँगा या नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि ये प्रोफिशिएंसी इन फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारा कुछ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अपने लिए पहले सीवी बना के रख लेनी है सोशल मीडिया मैनेजर की, जिसमें मैंने अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है कि मैंने इधर इधर काम किया हुआ है और इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है ताकि वो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करें। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो हम इसको सेव फॉर लेटर भी कर सकते हैं, दूसरा हम इसको अभी अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करने का तरीका है वो इस तरह है कि मैं इधर अप्लाई पे क्लिक करूँगा, इधर मैं अपना नंबर दूंगा, फ़ोन नंबर और मेरा इधर ईमेल एड्रेस। उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट करूँगा और मेरी जो रेज्यूम है वो पहले इधर अपलोड हुई है, क्योंकि मैंने पहले भी जॉब सबमिट किया हुआ था और इधर से मुझे एक जॉब मिली भी थी। रेज्यूम किस तरह बिल्ड करते हैं इसका हम अलग से वेबिनार करेंगे कि आप एक इफेक्टिव रेज्यूम किस तरह बना सकते हैं, जिसको सीवी भी कहते हैं हम। वो मेरी पहले अपलोड है, मैं जैसे इसे नेक्स्ट करूँगा और हमारे पास उनका एक प्रॉपर चार्ट आ गया है जिसको हम फिल करेंगे एडिशनल क्वेश्चंस में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोफेशनल, इसे मैं फुल कर लूँगा। ये मैंने फॉर्म को फिल किया है और मैं इसको रिव्यू करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। मेरा जेब पे मेरा जो लिंक्डइन की ये जॉब है इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब देख लें हमारे पास इस टाइम 16 रिजल्ट्स हैं
मतलब 16 जॉब्स इनेबल हैं, काफ़ी जॉब्स हैं जिनको मैं किसी के ऊपर भी बिड कर सकता हूँ। इसके अलावा आपने जो भी जॉब सर्च करनी है, लाइक अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की जॉब सर्च करनी है, आप इधर लिखेंगे स्किल्स में और इसको आप सिंपल सर्च कर देंगे, आपके पास उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इस टाइम सिविल इंजीनियरिंग की जॉब कोई भी अवेलेबल नहीं है। लोकेशन हमारे पास लगी हुई है इस्लामाबाद की, लोकेशन चेंज करेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास लाजमी आ जाएगी। चलो मैं अब आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि आप इधर सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हो, जैसे कि आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस हैं, फाइवर होगी, हमारे पास गुरु होगी, अपवर्क हो गया, उन पे जैसे हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एक लिंक्डइन पे भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका तरीका ये है अपने ये इधर वर्क्स में जाना है और जाने के बाद इधर दिया हुआ है सर्विसेज मार्केट प्लेस, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फर्स्ट हमारे पास पॉपुलर सर्विसेज आ रही हैं जो लिंक्डइन पे पॉपुलर है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, पब्लिक रिलेशंस है और काफ़ी है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, हमारे पास अब हम एक एज ए प्रोवाइडर हैं, हम अपनी गिग को शो करेंगे लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए हमने शो करने के लिए हम इसको गेट स्टार्ट करेंगे। मैंने जो पहले सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की हैं उनमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, 3D डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ये जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो मैंने पहले से ऐड की हुई है। आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ हैं आप इधर से ऐड सर्विसेज पे करेंगे और जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं आप इधर एंटर करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। डन। और आपने इधर अपने डिस्क्रिप्शन लिख, जैसे मैंने लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज ए सर्विस प्रोवाइडर इन द फील्ड ऑफ सिविल स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग सुपरविजन वगैरह, ये सारी जो भी डिटेल आपकी सर्विस की होगी वो आपने इधर अबाउट में ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने बताना है कि मैं किस जगह पे काम कर सकता हूँ। वर्क लोकेशन मैंने इस्लामाबाद की हुई है, आई एम अवेलेबल टू वर्क रिमोटली। एंड पे हमारे पास विजिबिलिटी आती है, हु कैन सी दी सर्विसेज यू प्रोवाइड। हमने हमेशा एनीवन रखना है ताकि जो भी आपकी सर्विस तक पहुंचे वो आपकी सर्विस और आपकी प्रोफाइल दोनों को देख सके। जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा, ये मेरे पास अब मेरा सर्विसेज का पेज आ गया। ये एक प्रॉपर पेज क्रिएट हो गया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मोहम्मद सिद्दीक। इसमें मेरा अबाउट आ गया, इसमें मेरा एंड पे आ गया सर्विसेज प्रोवाइडेड, इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो मैंने सारी पहले बताई हैं वो सारी इधर आ गई हैं। उसके बाद अब मुझे जो भी ऑर्डर मिलेगा, जो भी इस पे वर्क होगा, उस पे एंड जब वर्क कंप्लीट होने के बाद वो रिव्यू करेगा और क्लाइंट के रिव्यूज इधर शो होते जाएंगे। मैं अभी भी किसी भैया को आपका पेज रिव्यू के नहीं लिए हो रहा। इनवाइट कर सकता हूँ। जी ये आपका पेज शो नहीं हो रहा जहाँ पे आपने अभी जॉब के लिए अप्लाई किया है। रुकिए मैं स्क्रीन बता शेयरिंग स्टॉप हो गई है, स्क्रीन स्टक हो गई है उसी तरह। अब शेयर हो रही है आपको? स्क्रीन भैया शेयर हो रही है? अब हो रही है। ये देखें, मैंने अपनी सर्विस क्रिएट कर ली है। उसके बाद मेरा सर्विस का एक पूरा पेज बन गया, इसके ऊपर मेरी सारी डिटेल शो हो रही है। उसमें मोहम्मद सिद्दीक सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडेड बाय मोहम्मद सिद्दीक, मेरा अबाउट जो मैंने ऐड किया वो सारा आ गया, लोकेशन आ गई, अवेलेबिलिटी आ गई, सर्विस प्रोवाइडेड आ गई। उसके बाद जो भी फिर मुझे अब ऑर्डर्स मिलेंगे उसके जो भी रिव्यूज़ आएंगे वो सारा कुछ इधर आता जाएगा। लिंक्डइन के ऊपर आपकी बेसिक चीज़ यही है कि आपकी प्रोफाइल कनेक्ट ज़्यादा होने चाहिए, आपका जो सर्कल है ना, नेटवर्क है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि जितने ज़्यादा आपके कनेक्शंस होंगे जी अल्लाह उतनी का आपकी शुक्र, आप सुनाओ। सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। ओके, मेरी तरफ से यही था। अब हम इस वेबिनार को हाँ एंड करते जी, हैं। जो भी क्वेश्चन है आप वो कर लें। ठीक भाई, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है ना उसको माइक ओपन करने का मौका दें वो ताकि हैं? क्वेश्चन कर सके। जिस दिन छुट्टियों में उसी दिन निकल आए थे, इधर रात 12 बजे पहुंचे थे।
किसी का कोई भी 6 क्वेश्चन बजे हो? चले थे शाम को। यार माइक ओपन करो और आप क्वेश्चन करो अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो। हाफिज अब्दुल रहमान, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अक्सर आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। सेमेस्टर से ये लिंक्डइन पे अकाउंट बना लेना चाहिए क्या हमको? जी, आप जितने जल्दी अकाउंट बनाएंगे ना तो उसका ये फायदा होगा कि वक्त के साथ साथ आपका अकाउंट इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, वक्त के साथ साथ आप चीज़ों को सीखते जाएंगे कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और और इसके आप अभी साथ साथ में अपनी जो कंटेंट है आपका, यानी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो और इसमें आप फील्ड में जाते हैं ना, तो आप वो वाला कंटेंट पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। यानी फील्ड की जिस चीज़ के मतलब आपकी प्रोफाइल है ना, अगर वो पिक्चर्स आपको मिलती हैं, आप उन पे प्रैक्टिकल तौर पे वर्क कर रही हैं, तो उनको लाजमी ऐड करें और साथ में टैग्स लाजमी ऐड करें। क्योंकि जितनी ज़्यादा समय आपके कंटेंट होगा ना आपकी प्रोफाइल पे अपलोड, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो विजिटर्स होते हैं ना वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करें। और ये लाजमी याद रखना है कि एक बंदा जिसने अभी प्रोफाइल बनाई है इसकी लिंक्डइन की, और एक बंदा जिसने पिछले 2 साल से बनाई हुई है, वो पिछले 2 साल से अगर कॉन्स्टेंटली डेली बेस पे अपनी जो कंटेंट है ना उस फील्ड के रिलेटेड वो अपलोड कर रहा है, ठीक है, तो वो उससे बेहतर है अगर एक बंदा आज ही अपनी प्रोफाइल बनाए और उस पर कंटेंट ही अपलोड ना करे। इसलिए अगर आप आज से बनाते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पर डिपेंड करता है, यानी ये आपको करना ही पड़ेगा कि आप कंटेंट जो है ना अपनी फील्ड के रिलेटेड वो डेली बेसिस पर या 1-2 दिन 3-4 दिन में अपलोड करें ही। ट्राई करें ना, जिस तरह आप फेसबुक इंस्टाग्राम डेली बेसिस पे ओपन करते हैं, कम से कम 5 मिनट डेली बेसिस पे आप ज़रूर दें लिंक्डइन को। आपको अगर कोई भी रिक्रूटर्स नज़र आते हैं, ठीक है, आप उनके साथ उनकी पोस्ट के साथ इंगेजमेंट वगैरह शो करें, तो वो चीज़ें भी आपको पर्सनली बहुत फ़ायदा देंगी। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? यार अगर आप माइक पे नहीं पूछना चाह रहे ना तो टाइप कर लो अपना क्वेश्चन। एनीवन क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर ले, वरना फिर लीव करें। अजान, आपका कोई क्वेश्चन है या क्या आपकी कनेक्टिविटी इशू है? Okay, so thank you for attending this webinar. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz. Have a splendid day. जी मुदस्सिर, आपका कोई क्वेश्चन है? मुदस्सिर अब्बास। अच्छा, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी जी, आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। मुदस्सिर अब्बास और जी जी, आपका कोई क्वेश्चन है? चलें, अल्लाह हाफिज़। आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे थैंक यू। ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।
हाँ मैं एंड करने लगा हूँ बस।